हेलो हाय नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग। मैं इस वक्त हूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में और आप मेरे आगे देख रहे होंगे बहुत अच्छी सी सड़क है, एक पाथ बना हुआ है, लेकिन मैं अभी सामने नहीं दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो अभी एक नया सेंटर बना हुआ है। बताता हूँ आपको मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अक्सर आप क्रिकेट ग्राउंड देखते रहते हैं और मुझे खेलों के साथ देखते हैं, लेकिन अब देखिए सामने लिखा हुआ है सावित्री फुले भवन क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। जब ये यहाँ पर है तो पता होना चाहिए। पहले जब आप यहाँ से जाएंगे तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ओपन जो आउटडोर प्ले एरिया है वो बना हुआ है। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, सीसॉ लगा हुआ है। और अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी कि जो मॉडल स्कूल का प्रीमिसेस है उसके बिल्कुल वहाँ पर नई बिल्डिंग जो अक्सर आप देखते रहते हैं मेरे वीडियोज़ में, वहीं पर है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, लेकिन सैनिटाइज करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अंदर जाने से पहले ये दिखा दूं यार आपको, ये तो बोलोगे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है आपको। NIPVD दिव्यांग जन। और ये देखिए नीचे मैं आज हूँ यहाँ पर और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आपको दिखाने वाला हूँ कि ये है क्या और किस लिए है। वो सारी बातें करेंगे, मैम से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक बहुत से सुंदर से एंट्रेंस में। मैं घुस के अंदर की तरफ को जैसे ही बढ़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है पेरेंट्स वेटिंग एरिया। ये है पेरेंट्स वेटिंग एरिया कि जैसे भी आप आते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए तो आपके पास है। ये बहुत सारे रोल मॉडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पर एक बार आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सारे रोल मॉडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये वेटिंग बेंच है नीचे, अगर आप देखेंगे तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, आ जाओ बस, है ना। बहुत बढ़िया बना रखा है। तो अभी आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। ये पहला रूम मुझे मिला, पीडियाट्रिक सेंटर और रजिस्ट्रेशन रूम ये है। फिलहाल अंदर अभी नहीं जा रहा मैं। अगर ऊपर दिखाऊं तो इतना सुंदर एरिया जब बना रहता है ना, यहाँ से तो जाने का मन करेगा नहीं मेरा। लेकिन फिलहाल देखता हूँ अंदर और क्या क्या है। ये है फिजियोथेरेपी रूम। तो पहले तो खोल के देखते हैं अंदर अगर कोई होगा तो, और उसके बाद देखते हैं कि कौन यहाँ पर है, क्या आखिर क्या है। व्हाट इज दिस रूम इज ऑल अबाउट। देखता हूँ अगर मेरी किसी से मुलाकात होती है तो मैं बता दूँ। ओके मैम है यहाँ पर। मैम नमस्ते, कैसे हैं मैम। मैम ये है क्या, मैंने बाहर देखा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और उसके बाद में यहाँ पर फिजियोथेरेपी रूम लिखा हुआ है। सर ये बेसिकली भौतिक चिकित्सा है। हाँ जी। फिजियोथेरेपी यहाँ पर हम लोग ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं जिन्हें किसी तरह का डेवलपमेंटल डिले होता है, किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है। ओके। और फिजियोथेरेपी में बेसिकली जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओके ओके मैम। तो कोई बच्चे जिन्हें जन्म के समय पर जो नहीं रोए थे, जिनका ब्रेन अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको किसी भी तरह की लोकोमोटर डिसेबिलिटी डेवलप हुई है। ओके। जैसे कि वो गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं। नॉर्मली कोई बच्चा 3 महीने में गर्दन संभाल पाता है जी। लेकिन जो बच्चे समय पर नहीं रोए हैं, जिनका जॉन्डिस का लेवल बहुत ज्यादा चला गया है, उनमें बच्चे 3 महीने में गर्दन नहीं संभाल पाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जिनका डिले हो रहा है नॉर्मल माइलस्टोन से, उस तरह के बच्चों को हम ट्रीट करते हैं। क्या बात है। जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी, बैठने में दिक्कत आ रही है, चलने में समय से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है मैम कि जिस तरह से आप लोग फिजियोथेरेपी देते हैं और उसके बाद ही जो CP फुटबॉल हम लोग अक्सर देखते हैं, उसके बाद ही शायद वो लोग स्पोर्ट्स खेलने के काबिल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मैम कि उसके बाद आप लोग उनको थेरेपी देके और उसके बाद ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। कहाँ चलने की बात है और उठने बैठने की बात है और उसके बाद ग्राउंड में खेलने तक की बात है। मैम अपना नाम भी बता दीजिए एक बार। मेरा हुमायूशी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर है जैसे मैम ने बताया, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर वो ट्रीट करते हैं। हर तरह से यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। डिटेल इसलिए नहीं बता रहा यार, अगर मैं ही बता दूंगा तो मैम क्या बताएंगे। जब आप आओगे तो उनसे पूछ ले रहा है ना। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच मैम। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है। लेकिन ये जब भी मैं जा रहा हूँ ना, मेरी दाईं तरफ ये जितनी चित्रकारियां बनी हुई हैं, बच्चे तो देख के ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये वॉल अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर बनी हुई है, सब में पेंटिंग्स और ये चित्रकारी जो लगी है ये है स्पीच थेरेपी। और उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वॉल, मेरा तो भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार कहीं भी जाने का फिलहाल। और ये है
डिसिप्लिनरी चिकित्सा। तो ये यहाँ पर ये 2 रूम एक साथ हैं, लेकिन मैं जो रूम पीछे छोड़ आया हूँ उसमें लेके चलता हूँ आपको कि ये स्पीच थेरेपी जो हम बोलते हैं ये क्या है। भाषण तो सुनते रहते हो यार, वो वाला तो नहीं है कहीं। तो फिलहाल अंदर जाके ही पता चलेगा कि होता क्या है। आ जाओ सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। पहले तो सर अपना नाम शुरुआत में बता दीजिए आप, ताकि मजा आए। मोहम्मद एहसान है, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है। सर एक बार फिर से रोकना चाहूंगा, 0 से 6 साल के जो बच्चे क्या होते बात हैं, है, हाँ जी। उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या स्पीच में डिफिकल्टीज होती है या फिर कुछ आर्टिकुलेशन में प्रोडक्शन में डिफिकल्टीज होती है, तो उसको यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाता है। ओके। तो डिफरेंट मॉडलिटीज हम यूज करते हैं, लाइक एप्रोप्रिएट प्रोफेशन ना होने की वजह से। हाँ, तो हाँ। जितना भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बिकॉज 0 to 7 ईयर्स की एज में ऑल शब्दावली जो होती है हमारी, वो वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है। सर आपने जिस तरह से बताया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, पूछ सकता हूँ आपसे? सर अक्सर हम देखते हैं कि कई बच्चे तुतलाते हैं। तुतलाना एक बहुत कॉमन चीज है, बहुत common चीज़ है। स्टैगर जो करते हैं, तो वो किस एज तक सही हो सकती है? देखिए, हमारे क्या होता है, आर्टिकुलेशन एरर होते हैं, एक नॉर्मल एरर होते हैं, आर्टिकुलेशन एरर होते हैं जी। तो अगर कोई बच्चा 6 साल की उम्र या 5 साल की उम्र में हकला रहा है, तो उसको हम प्रॉपर्ली डिफिशिएंट नहीं मानते, बिकॉज उस टाइम पे हमारा 0 to 7 ईयर्स के बच्चे में जो होता है, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जी। तो जब तक किसी के माइलस्टोन का डेवलपमेंटल पीरियड है, अगर वो उसमें अचीव नहीं हुआ है, तो उसको डिले नहीं कह सकते। ओके। तो 0 to 7 ईयर्स जब पार हो जाता है बच्चा, अगर वो तब भी अचीव नहीं करेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके। तो आर्टिकुलेशन मतलब अगर ऐसी कोई एरर आता है, तो 7 ईयर्स के बाद उसको हम डेवलपमेंट या फिर उसे आर्टिकुलेशन एरर या फिर स्टटरिंग के नाम से जान सकते हैं, स्टैमरिंग कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इन सब चीजों को फेस होती है। मेनली ये चीजें जो होती है वो हमारे बिहेवियर इश्यू होती है, सोशल से प्रॉब्लम होती है, तब ज्यादा होती है। तो कितना टाइम लग जाता है सर नॉर्मली जब आप काम करते हैं? एक मेरे दिमाग में ऐसे जहन में दूसरा क्वेश्चन आया कि कितना टाइम लग जाता है नॉर्मली? किस वे में बात? मैं आपसे सिर्फ एक लेमन के उससे पूछ रहा हूँ कि मान लो कोई हकला रहा है ना, आपके पास आता है, मैं आ गया आपके पास में कि सर मुझे ये है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या देखते हैं उसका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका पहले पूरा बिहेवियर जो प्रेजेंट जो पास्ट का जो बिहेवियर उसने हैबिट क्रिएट किया है, वो हैबिट को उसको हटाना पड़ेगा। हाँ। जब तक वो हैबिट उसकी नहीं छूटेगी तब तक वो, और हमें जो मेन कंसर्न होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, जो एवरी टाइम हकलाता नहीं होता है। बिल्कुल। जब कोई सामने टारगेट पर्सन होता है या फिर कोई जो स्ट्रेंजर होता है उसके सामने, तब जाकर के वो उसका प्रॉब्लम होती है। तो उस वाले बिहेवियर को हमको उसको डिस्क्रीज करते हैं। कईयों के संदर्भ मैंने देखा है कि जब वो बोलते हैं तो हकलाते हैं, हाँ। लेकिन जब गाना गाते हैं या कोई चीज करते हैं, उस टाइम में वो तो वही हम पहले उसकी फ्लुएंसी पे वर्क करते हैं, देन फिर उसके आर्टिकुलेशन पे वर्क करते हैं, और उसको मिरर टॉकिंग से हम एक बार कराते हैं। हाँ। तो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होती है। जब तक वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं उनकी लैंग्वेज को, देन उनको प्रैक्टिस करना होता है होम के अंदर या फिर घर के अंदर। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बेसिकली डोईवाला से रहने वाला अच्छा, हूँ, डोईवाला यही है। देहरादून से रहने वाला हूँ। ओके। सो ये हमारा रूम है, इसमें डिफरेंट हमारे पास ये खिलौने रखे हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, बिल्कुल, ताकि वो एनहांस कर सके, अपने जो वोकलाइज कर सके या फिर अपने स्पीच डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके। क्या बात है सर, थैंक यू एहसान सर। फिर मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल आपने रूम बड़ा अच्छा बना रखा है और निश्चित ही लोग आएंगे आपके पास और आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। निकलते हैं बाहर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यार बड़ा मतलब मेरा निकलने का मन नहीं कर रहा है, जिस तरह से आवाज बने हैं, बार बार मैं वो चीज बोल रहा हूँ आपको। और जब हम ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहां पर एक मकसद है और उसके बाद में सब कुछ है, देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अगर मुझे कोई पढ़ने को बोलता तो शायद मैं नहीं पढ़ता, लेकिन इस तरह से लगा हुआ है कि किसी की भी नजर जाएगी और सब पढ़ेंगे उसे। तो यही चीज है। और एक दूसरा रूम यहाँ पर मुझे मिला है, तो यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगर कोई है। आ जाओ मैम। ओके, हाय मैम, कैसे हैं मैम आप? आप बताएं। मैम बढ़िया, बिल्कुल। पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मीनाक्षी है। ओके। और मैं यहाँ पर एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। अच्छा, तो मैम ये क्या है, ये रूम किस लिए है? सर ये हमारा जो है ग्रुप थेरेपी के लिए रूम है, हाँ, जिसमें हाँ। हमारे डिफरेंट एजेस के बच्चे आएंगे, बिल्कुल। सबको कोलैबोरेट करके हम यहाँ पर जो है उनको ग्रुप थेरेपी करवाएंगे। ये हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है। हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच में बेसिकली हमारे स्पेशल एजुकेटर्स काम करते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अभी तक कि हमारे डिफरेंट बिल्कुल, बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट ओकेजनल थेरेपिस्ट भी अभी आप आगे आगे बढ़ेंगे सर। जी बिल्कुल, आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो
स्पेशल एजुकेटर एक बहुत ही मेन रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितने भी, जैसे हमें बच्चे के स्पीच पे काम करना है, हमें बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना है, हमें बच्चे के बिहेवियर पे काम करना है, तो उनका रोल ये होता है कि वो सारी एक्टिविटीज को, जो भी एक होमवर्क है जिस भी डोमेन पे काम करना है, उनको इंटीग्रेट करके पेरेंट्स को एक ऐसी एक्टिविटी बताएं जिससे कि बच्चे के सारे डोमेन्स में काम हो रहा हो। क्या होता है ना कि मान लीजिए मैं अपना काम दूंगी, सर अपना काम देंगे, मैम अपना काम देंगे, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल, पेरेंट्स सारा काम नहीं करा पाएंगे। तो हमारा ड्यूटी यहाँ पर ये बनती है कि हम पेरेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक ऐसा असेसमेंट दे, एक ऐसी एक्टिविटी दे जो कि वो घर जाके बच्चे को आराम से करा इजीली करा सकते हैं और उनके सारे डोमेन्स पे काम हो सके। ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी डोमेन रह छूट जाए। ग्रुप थेरेपी का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे कि आप जानते हैं बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों बड़ों को भी देख के सीखते हैं, एक दूसरे को। वो कहते हैं ना मैम कि अगर खुद मेरी बेटी है तो जब वो अकेली रहती है तो खाना नहीं खाती है, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ होती है तो 3-4 रोटी खा जाती है, पता ही नहीं लगता। कॉम्पिटिशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक बिहेवियरल प्रिंसिपल होता है जो हम अप्लाई करते हैं बच्चों में, कि वो एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर जब हम बच्चे से एक्टिविटी कराते हैं तो उनके मन में भी एक जागरूकता आती है या एक उत्साह आता है कि अच्छा वो हमारे साथ वाले कर रहे हैं, हम भी करेंगे। एक इमोशन बनता है, एक सोशल इमोशन के पर्सपेक्टिव से भी वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक मेल मिलाव पड़ेगा, बच्चों का आपस में एक दूसरे को देख के सीखेंगे। यही एक हमारी अप्रोच रहती है इस रूम में। क्या बात है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, मैम ने इतना अच्छे से समझा दिया। और यार मैंने बोला ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेंगे। 2 + 5 7 बचपन भी याद आ रहा है मुझे, 3 × 2 6 है ना। तो ये सब देखते हुए चलते हैं और ले चलता हूँ आपको अगले रूम में, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों। अभी इतना नहीं देखा है आपने ना। जब मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में होता हूँ तो कुछ बहुत खास लेके आता हूँ, और उसी के बीच में आज मैं हूँ। और मैं हूँ इस वक्त मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन रूम की तरफ देखते हैं। और यहाँ पर अगर हाँ है तो एक बार फिर से हम, मुझे लग रहा है सर है। हाँ सर, कैसे हैं आप? दोबारा से आपको फिर मुलाकात हो गई। ये क्या है सर, ये रूम क्या है? ये हमारा सर मल्टी सेंसरी रूम है। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सेंसेस होते हैं बच्चों के, जैसे सपोज ऑडिटरी सेंस होता है, विजन सेंस होता है, स्मेल सेंस होता है, तो उसकी हेल्प से हम बच्चों को क्या होता है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं और उनको एडॉप्ट कराते हैं। सपोज वो सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। तो डिफरेंट हम ग्रुप थेरेपी के रूम से भी हम इस रूम को यूज कर सकते हैं। क्या तो इस तरीके से ये सारा आइटम्स यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको दिखेगा, नंबर्स दिखेंगे, डॉल्स हैं छोटी छोटी और सब कुछ है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा झूला भी बना हुआ है सामने, अगर आप देखोगे तो ये रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये हमारी पेंटिंग कैसे जाऊं मैं यहाँ से बाहर, मन नहीं करता, लेकिन निकलना तो पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो वॉल्स बड़ी सुंदर है यहाँ की। मैं एक बार मैम से बोलने वाला हूँ कि मैम मुझे ना एक दिन पूरा चाहिए यहाँ पर। तो मल्टीपर्पज एक्टिविटी। और अगर यहाँ पहले देखते हैं इस रूम को खोल के कि यहाँ पर भी अगर कोई मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं ही दिखा दूंगा आपको, है ना। और फिलहाल जैसे ही अंदर घुसा तो ये देखने को मिल रहा है यार, देखो इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग। हेलो मैम, क्या बात है मैम, फिर आप यहाँ पर, ये क्या है मैम? सर ये हमारा मल्टीपर्पज एक्टिविटी रूम है। मल्टीपर्पज एक्टिविटी मतलब यहाँ पे हम ग्रुप में बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी सिखाएंगे, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग करना। तो जिसका जो इंटरेस्ट है उससे क्या होगा, जब हम ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों का एक दूसरे को देख के भी करेंगे। एक दूसरे को देखकर आप ना मैम, मेरी खुद की छोटी बेटी, आप लोग ना बच्चों में लड़ाई करवाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने ये बना रखा है और जिस तरह से ये चीजें हैं, मतलब जब लोग देखेंगे इस वीडियो को, भाई आप लोगों से कह रहा हूँ जो भी देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और मजे के साथ साथ आपको ये पता लगा कि आखिर चीजें होती क्या है। ये देखिए सब कुछ है जैसे मैम बता रहे थे। मैम वो सामने क्या बना हुआ है, तो स्टैंड सा मुझे लग रहा है गाना वाना। हम लोगों का म्यूजिक सिस्टम, जिसपे हम बच्चे को म्यूजिक, और ये हम लोगों का है व्हाइट बोर्ड जिसपे हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कराएंगे। ये तो मैम अगर इस तरह के आइटम्स अगर आप लोग बच्चों को दिखाने लगे वो तो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, कल घर वालों हम जैसे को परेशान करेंगे कि हमको तो वहीं जाना है ना मैम। क्या होगा ना सर, उनका कम्युनिकेशन, फिजिकल, हम सब चीजें एक साथ डेवलप करना। बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा, सीखेंगे तो ज्यादा आपका काम हो जाएगा और हमारी मुसीबत हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फिलहाल निकलता हूँ आगे और फिर देखते हैं और क्या क्या है। भाई आज वॉल नहीं छोड़ने वाला मैं एक भी, क्योंकि इतनी सुंदर वॉल जब देखने को मिलती हैं तो उसके बाद में हम फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये है व्यवहार परिमार्जन एवं परामर्श, बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद काउंसलिंग
अगर कोई है तो देखता हूँ, हो गए तो मिलाऊंगा जरूर आपको। हेलो मैम, आ जाओ। ओके, क्या बात है मैम। तो मैम दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे, है ना? हाँ। तो ये क्या है मैम? यहाँ पर मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सर ये रूम बेसिकली 2 यूनिट्स है हमारा, उसको कोलैबोरेट करके बना है। पहला है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद काउंसलिंग, और दूसरा है हमारा फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा यहाँ पर चलेगा। ओके। तो यहाँ पर क्या काम होता है मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग है इसको हम यूज करते हैं बच्चों के साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, बिहेवियर के हमारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि बच्चों में 0 से 6 साल में बहुत सारे बिहेवियर के तौर पे भी, यानी कि व्यवहार के तौर पे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, इस तरीके के व्यवहार पाए जाते हैं, या बेड वेटिंग न्यूरोसिस जिसको बोलते हैं वो भी होता है बच्चों में, जो कि साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से आ सकता है। वो बिल्कुल प्योरली साइकोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो तरीके की दिव्यांगताएं होती है उसकी वजह से भी बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम्स आने लगता है। उसकी वजह से भी आ उसकी सकता वजह है। से भी, बिल्कुल सर, उसकी वजह से भी आती है। जैसे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं। बिल्कुल मैम, ये आपने सही कहा। एक बार आपको टोकूंगा मैं, क्योंकि जब मैं ग्राउंड में ट्रीट करता हूँ बच्चों को और जब मैं उनको कराता हूँ, कई सारे हैं जो टोटली ब्लाइंड हैं, यानी कि VI है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। भाई आप लोगों को कह रहा हूँ, कहीं बुरा मत मान जाना, ठीक है? तो वो लोग, मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत अलग अलग बिहेवियर के, सब इंडिविजुअल तो होते ही होते हैं, लेकिन कई लोग क्या बहुत जल्दी गुस्सा कर जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना है, और क्योंकि वो एनर्जी बचा के फिर स्पोर्ट्स में लगा है ना, वो चीज। यस सर, इसी तरीके से जैसे आप भी अप्लाई करते होंगे वहां पर बच्चों को कैसे उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाना है, उनके इमोशंस को कैसे रेगुलेट करवाना है, ये सब चीजें हम प्ले के थ्रू सिखाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस इतना है क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं। बिल्कुल। हाँ, आपके पास एज ग्रुप दूसरा है। यस बिल्कुल, 0 to 6 क्योंकि ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम बच्चों को प्ले के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे टॉयज ये दिखा देता हूँ मैं लोगों को जरा। हाँ बिल्कुल। बच्चों को कैसे व्यवहार में मेल मिलाप बढ़ाना है, उसके लिए हम डॉल का यूज कर सकते हैं, गुड्डे का यूज कर सकते हैं, या दिस पेपर पिग। दीज आर द थिंग्स जिसमें हम बच्चे को इमोशन सिखाते हैं, स्माइल कैसे करते हैं, एंगर कैसे होता है। ये बॉल्स हमारी यूज भी हो सकती है एंगर मैनेजमेंट के लिए बच्चे को। ये बॉल, अगर मैं इसकी हकीकत बताऊं मैम, हम तो बाहर देखते थे, हम सोचते थे ऐसे ही है बस खेलने के लिए, लेकिन आज पता चला कि इसका कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स है, जैसे आप पेग बोर्ड देख सकते हैं, हाँ। ये पजल देख सकते हैं, पजल्स छोटे हैं, बच्चों के लिए पजल है हमारे पास। बिल्कुल। तो ये हो गया बेसिकली जो हम इस रूम में अगर बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा सेक्शन इस रूम का आता है फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास LED है, इसकी मदद से हम यहाँ पर बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को भी, बच्चे के पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, क्योंकि घर में उन्हीं को देखते हैं। बिल्कुल। हमारे पास बच्चा आता है 1 घंटे के लिए, लेकिन पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है 24 घंटे। वही रहता है। 1 घंटा आपने ले लिया, 24 नहीं होगा, 23 होगा। बिल्कुल। तो हमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ पेरेंट्स में भी हम बहुत कोशिश करते हैं, हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कैसे। तो उस चीज की जो हमें पता नहीं होता कैसे, इसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर वीडियोस के जरिए कराते हैं, हमारे पास ये बुक्स भी हैं। बिल्कुल। बच्चे को कैसे नहाना सिखाएंगे, बच्चे को कैसे भोजन कराएं, बिल्कुल, ठीक है, श्रृंगार कैसे कराएं। तो ये सारी बुक्स हैं हमारे पास जो हम हमारे पेरेंट ट्रेनिंग में हेल्प करती है। और एक फैमिली की पिक भी बनी हुई है। बिल्कुल, क्या बात। यू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो दिस इज द टैगलाइन, यू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशियां खुद बनाते हैं हम, तो ऐसा ही मैम ने भी बताया। थैंक यू मैम। तो फिर मुलाकात होती है। अभी तो यार बहुत बाकी है, कहीं खो मत जाना। और अब मैं बढ़ रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत कुछ बना हुआ है। रैंप स्टार्ट। यार ये नहीं बना है, इसके ऊपर देख लो भाई, इंडोर प्ले थेरेपी। तो इंडोर प्ले थेरेपी में सर मैं आ सकता हूँ? ओके, क्या बात है सर। ये इंडोर प्ले थेरेपी सबसे मजेदार, आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के फील्ड से हूँ। ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है यहाँ पर जो लगी हुई है, ये आर्टिफिशियल ग्रास अगर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगने वाली है। दूसरा, इतना लस ग्रीन, अगर कोई देख लेगा बच्चा वैसे ही अट्रैक्ट होगा। क्यों सर? देख के तो ऐसे ही हो जाएगा ना, और उसके बाद देख के उसका मन तो करना ही करना है। अगर मैं अपनी बेटी को भी लेके आऊँ, जानते हो ना आप लोग न्यू को, यार शरारती तो ऐसे ही है वो, और इतने छोटे क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। अभी थोड़ी देर में मैम से बात करने वाला हूँ मैं, और
जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह की चीजें जब लगी होती हैं, कोई भी बच्चा आएगा वो पक्का आएगा। तो थोड़ी देर बाद अब जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये जो इंडोर प्ले स्टेशन है, जो ग्राउंड है, वो दिखाने के बाद में मैम से बात करता हूँ और जानते हैं कि ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है क्या और किस तरह से काम करता है। तो मैम से बात करते हैं। बाकी सर से तो बात हो ही गई, बाकी सबसे बात हो गई। सर मैम मिलेंगी ना मुझे? हाँ मैम बिल्कुल। क्या बात है। तो मैम से बात करते हैं और देखता हूँ कि आखिर है क्या। डॉक्टर विभूति गुप्ता मैम, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, अगर मुझे कोई बोलते ना, मेरे सर भी बोलते थे, बोले ABCD पढ़ो, मैं बोलता था यार क्या रोज एक ही चीज पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आगे देख रहा हूँ तो ABCD छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। इतनी सुंदर वॉल बनी हुई है और सब कुछ, कोई भी बच्चा आएगा तो वो पक्का देखेगा। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है और बिल्कुल ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है और यहाँ हम थोड़ी देर समय बिताते हैं और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ क्या है आगे। आ जाओ मैम, क्या बात है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है तो पूछते हैं। ये सब चीजें तो ना, अगर मैं बताऊं तो स्पोर्ट्स में भी आपको देखने को मिलता होगा यार, क्या कितने मैट्स और ये सब देखते हैं हम। लेकिन मैम से पूछते हैं, मैम ये क्या है? सर ये है हम लोगों का ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स का प्रोग्राम। डेली लिविंग स्किल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी दैनिक उपचार होते हैं, जितने भी दैनिक में जैसे कि ब्रश करना, पेंसिल पकड़ना, बिल्कुल, यानी कि सुबह से लेके शाम तक के, सोने तक के जितने भी कार्य हैं वो सब यहाँ पर सिखाए जाते हैं। कैसे सिखा लेते हैं मैम इतना सब कुछ आप लोग? मन लग जाता है आप लोगों का? सर बहुत अच्छे से मन लगता है। क्या और बात। बच्चों के साथ तो मन लगना। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने कि बच्चों के साथ तो ये टैगलाइन बड़ी अच्छी है कि बच्चों के साथ तो मन लग ही जाना है। लग ही जाता है सर। क्या बात है मैम। हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। तो ये आपको डेली लाइफ स्किल, जैसे मैडम ने बताया कि सब कुछ देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे सब कुछ है। ये छोटे छोटे फ्राइंग पैन और उसके बाद में ये जूते देखो, क्योंकि सब कुछ बताना है उनको और ये क्या क्या है सब कुछ दिखाना है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर से वही वॉल, गिटार बजाते नन्हे मुन्ने बच्चे। तो भाई मेरे घर में तो एक ही है यार, बहुत परेशान करती है सही में, है ना। तो आप लोगों को पता ही है, मैक्सिमम लोग जानते हो आप। लेकिन ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम है, क्या बना रखा है यार सही में। आओ कभी देखो और मैम से मिलो। थैंक यू मैम। और अब चलते हैं और मैम से बातें करता हूँ कि आखिर है क्या, और उसके बाद में देखते हैं कि और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं हूँ यहाँ पर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, और मेरी जो अब बात होने वाली है वो होने वाली है मैम से। तो एक बार पूछ लेता हूँ, अगर मैम फ्री हो तो मैं जा सकता हूँ। फिर से मैंने जहाँ से शुरू किया था, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन रूम है, पंजीकरण, वहीं पहुँच जाता हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, आ जाओ मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ ना मैम। क्या बात है मैम। जो आपने ये बना रखा है उसके विषय में ही थोड़ा बात करेंगे और उसके बाद थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो भाई जितने लोग देख रहे हो ना यार, अभी मैं हटा देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ, और उसके बाद में अब जब मैं बात करूंगा तब बात करते हैं। फिर से एक बार मैंने कहा ना कि ये वॉल जितनी सुंदर बना रखी है ना, मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। फिलहाल मैम के पास हूँ, डॉक्टर विभूति गुप्ता मैम के पास में, और जिनको मैंने शुरुआत से ही यहाँ पर देखा है, और उसके बाद यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। बाकी बातें उनसे करते हैं। थैंक यू जी। क्या बात है मैम। कैसे हैं मैम आप, पहले तो ये बताइए। बढ़िया जी। मैम आप थोड़ा सा अपने राइट हो जाएंगे तो पीछे से उजाला आ रहा है। ओके, थैंक यू मैम। यस, अब ठीक है मैम। तो कैसे हैं मैम आप? मैं बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैम ये है क्या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर? मैं बहुत दिनों से देख रहा था और मेरा मन था एक बार आपसे मुलाकात करूं, बात करूं। क्या है ये? सर ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बिल्कुल। जो जितने भी हमारे 7 NIs हैं उनके अंदर रहेगा ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, और हमारी जितनी भी CRCs हैं उनके अंदर उन्हें ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स लॉन्च करने पड़ेंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन से हम क्या मतलब है ना, शीघ्र हस्तक्षेप सर सबसे पहले तो ये। पर ये अर्ली इंटरवेंशन बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। किन बच्चों के लिए? कोई डिसेबिलिटी है बच्चों में, या कोई भी कोई रिस्क पे है बच्चा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। ये 0 to 6 years के बच्चों के लिए हमने बनाए हैं स्पेशली। ये एज ग्रुप इसलिए केटर किया गया है क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट मैक्सिमम हमारी 3 साल पे हो जाती है। अगर हम इसी दौरान वो डिसेबिलिटीज और जितनी भी डेवलपमेंट डिलेज है उसको पकड़ लेंगे तो वो बच्चे के फ्यूचर में उसको बहुत हेल्प करेगी। हमारी थेरेपीज उनको हेल्प करेंगे, जो भी हम उनको सिखाएंगे वो आगे फ्यूचर में उनको एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करेंगे।
क्या बात है हाँ। मैम। अगर मैं पूछूं जैसे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और शीघ्र हस्तक्षेप, ये थोड़ा सा मतलब भारी भरकम से शब्द लगते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई जो बाहर देखेगा इस वीडियो को, जो बाहर देखना चाहता है, वो क्या समझे, कौन कौन यहाँ अप्रोच कर सकता है, वो जरा एक बात बता दीजिए। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे बच्चे जो 0 to 6 इयर्स के एज के अंदर हैं, हाँ जी। जिनके अंदर डेवलपमेंट डिले, मतलब बच्चा टाइम से बैठा नहीं, बच्चा टाइम से चल नहीं रहा, बच्चे ने टाइम से बोला नहीं, 3-3 साल बच्चा हो जाता है वो बोल नहीं पा बिल्कुल, रहे, हाँ। वो सारे बच्चे हम केटर करेंगे। कई बच्चे होते हैं कि बर्थ के दौरान उनको कोई ट्रॉमा हो जाता है, सिर पे कोई चोट हो जाती है जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है बच्चों के शरीर में। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाएगी ताकि जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उनको उस पे हम उनको डेवलप कराएं, आगे उनकी लाइफ को हम उस दौरान बेटर करें। हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए यहाँ पे काम करेंगे। जैसे बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है बच्चों को, वो हम यहाँ पे देंगे। हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा तो तलाता है, बिल्कुल। बच्चा अभी ढंग से मैंने पूछा भी था। बिल्कुल सर, बच्चा ढंग से बोल नहीं पा रहा है, बच्चे कुछ वर्ड्स नहीं ढंग से बोल पा रहा है, कुछ बोल पा रहा है, उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, वो हम यहाँ पे देंगे। सर बाकी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो हर एक चीज सिखाएंगे। कई बच्चे होते हैं जिनकी मांसपेशियां बहुत वीक होती है, बिल्कुल, हाँ। वो अच्छे से चल नहीं पाते, अपना काम घर का खुद नहीं, पानी नहीं पी पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते, बिल्कुल। वो सारी ट्रेनिंग हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और एरियल एक्टिविटीज में आती है। अगर मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करूं मैम, जो यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपसे फिर बात करता हूँ, और मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ इधर और आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस तरफ अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से जी मैम, जी अगर इधर आएंगे तो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा बिल्कुल। तो भैया जिंदगी में ना लाइफ में ब्रेक बहुत जरूरी है, तो मैम से रिक्वेस्ट करके ब्रेक तो ले लिया मैंने। अब देखिए, अब हम आराम से बातें करेंगे। तो मैम आपने कहा कि यहाँ पर जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है कि कोई भी आ सकता है। हाँ जी। मान लीजिए एक बच्चा जो बाहर है, वो उसके पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। वो भी अप्रोच कर सकता सर है। अभी हमारा बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च हो रहा है, तो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे क्या बात है। हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई थेरेपी की फी नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल। वो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपीज दे रहे हैं हम इनिशियल फेज में अपने। मैं जस्ट एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम, अगर इन्हीं सुविधाओं के लिए जो फैसिलिटीज आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, यही अगर कोई बाहर अवेल करना चाहिए, यानी कि बाहर लेना चाहिए, हाँ जी सर, तो मेरे ख्याल से कॉस्टली पड़ेगा। बहुत सर। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो जी, जी। 1500 की यही एक जानना चाहता सिंगल हूं। थेरेपी होती है। एक सिंगल अगर आप कितना मैम दोबारा बोलिए? 1500 सर। एक सिंगल थेरेपी लेने के लिए 1500 रुपए लोगों को देने पड़ते हैं और पर यहाँ डे के लिए। और यहाँ तो आपको मेरे ख्याल से 3 या 4 थेरेपी सब सर, एक ही सारे उसमें हमारे पास सब बहुत therapy। 3-4 साल भी 5 थेरेपिस्ट रहेंगे हमारे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मैंने थोड़ा गलती कर दी। साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, ECSE टीचर्स भी रहेंगे हमारे पास यहाँ पे सर। और इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इनिशियल फेज में हाँ, सर, initial phase really, में। अगर विद टाइम भी रहेगा तो 20 या 30 रुपए की सर्विसेज रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं। 1500 मैम और बिल्कुल कहाँ सर, 20 या 30। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक दूसरे कंटेक्स्ट में बात करूं तो जो देहरादून ही नहीं बल्कि देश के दूसरी जगह से भी अगर कोई आना चाहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन बिल्कुल सर। सशक्तिकरण को सब जानते हैं ना, बिल्कुल सर। तो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं वो, सर कैसे? हमने आजकल ऑनलाइन सेशंस भी शुरू किए हैं, तो वी हैविंग स्पेशल ऑनलाइन, हमारे पास ईमेल आईडीज हमारे हैं, हमारे गूगल आईडीज जनरेटेड है हमारे। That means anyone can approach from anywhere. For online sessions, anyone can approach from anywhere to us, sir. आजकल भी हम लोग कई बच्चे हैं चंडीगढ़ में हैं, उनको ऑनलाइन सेशंस दे रहे हैं क्या बात है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑन प्रोसेस शुरू हो गया है, सेशन शुरू करा दिए हैं, बट बिकॉज ऑफ द कोविड गाइडलाइंस हम बहुत ही कम बच्चों को कैटर कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लाइक दिन में एक बच्चे से हाँ, ये तो नहीं समय कर का पाते। हो गया ना, बिल्कुल, समय। that's thing, sir. हाँ जी, Okay. sir. तो मैम अभी जब मैं घूम रहा था तो जब मैंने देखा, सबसे बात की, आपने ये जो वॉल है ना ये बड़ी अच्छी बना रखी है, ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये हमारे जो मिनिस्ट्री में जीएस मैम है, तारिका रॉय मैम, उनका आइडिया था। अच्छा, उनका idea है। बिल्कुल सर, कि सारे जितनी भी आपकी वॉल डेकोरेशन होनी है वो थीम बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं हर देख रहा एक था, वही वॉल चीज देख थीम रहा था। बेस्ड है सर, हमारी हर एक वॉल पे थीम कुछ ना कुछ। बिल्कुल, ऑक्यूपेशन बिल्कुल। थेरेपी में ऑक्यूपेशन थेरेपी का थीम होगा, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी थीम। तो ये सारा हमें गाइड मिला है मैडम से हमारी। ओके, तो जब मैंने तारिका मैम को भी सुना, जब जैसे मैंने उनको कई बार सुन रखा है, लेकिन जब सुनता हूँ उनको तो वो बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, मतलब बहुत बहुत डाउन टू अर्थ और उस तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल सर, तो बहुत वो चीज आज देखने को भी मिली है। बिल्कुल सर, इट इज ऑल अंडर देयर गाइडेंस और हमारे डायरेक्टर सर के गाइडेंस के अंदर ही हम ये सेंटर डेवलप कर पाए हैं सर यहाँ पे। ओके, क्या बात है मैम। अभी जैसे अगर इसका लोकेशन बताएं तो मॉडल स्कूल, क्योंकि पहले से ही यहाँ हाँ है जी। और ये ढूंढने में भी आसान है, हाँ जी सर, सब कुछ है। बिल्कुल।
आपने आउटडोर भी बना रखा है, हाँ जो जी, outdoor प्ले भी एरिया है, हाँ जी। और इंडोर भी है ना। तो अभी मैंने वो दोनों चीज दिखाई। जो आपने कहा कि थेरेपिस्ट यहाँ पर हर तरह के थेरेपिस्ट होंगे और बहुत सारे लोग काम करेंगे, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ कि इसी सेंटर में कितने मतलब आज से 2-3 साल बाद, हाँ जी। तो मुझे लगता है भीड़ भाड़ हो जाएगी काफी, मतलब आने वाले बहुत होंगे हाँ जी। जो इसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। बिल्कुल, हम शॉर्टली अभी तो हम फेज 1.5 में हमारे पास 3 फेजेस हैं सर इसके। अच्छा, उस तीसरे फेज में हमारे पास प्री स्कूल्स भी रहेंगे। क्या बात है। हाँ जी सर, वो भी हम शॉर्टली लॉन्च करेंगे, जैसे कि हम विद टाइम चलेंगे तो वो 3 साल के अंदर हम एक तरफ स्कूल और दूसरी तरफ प्री प्री स्कूल। स्कूल भी आएगा सर, सब वो कुछ फिर वो यहीं भी पे। यहीं पे एक ही छत के अंदर केटर हो जाएगा सर। क्या बात है मैम। मैम थैंक यू वेरी मच। और Thank जिस you, तरह sir. से जितना हम्बली आपने एक्सेप्ट किया कि मैंने सोचा आपसे बात करूं और लोगों को पता चले कि ये है क्या एक्चुअली जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। लोग बहुत बातें करते हैं, तो मैंने सोचा लोगों तक पहुंचाऊं। और थैंक यू वेरी Thank you मच so फॉर much, बीइंग sir. सो हम्बल Thank you. एंड सो काइंड। थैंक यू वेरी Thank मच। तो भैया जिसने देखा है और जिसने नहीं देखा देख लो यारो, और उसके बाद मत कहना कि ये मैं कहाँ था। मैम से भी बातें कर ली, सब कुछ कर लिया। एक बार आपको फिर से मैं जा रहा हूँ बीच में और आपको दिखा देता हूँ फिर से ये एरिया जो इतना सुंदर सा बना रखा है। और फायदा उठाओ, लोगों को बोलो यार ये क्या है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में डॉक्टर विभूति गुप्ता मैम, जिनसे मैंने अभी बात की और आप लोग भी सुनेंगे उनको, जितनी हम्बल और काइंड थी वो। डायरेक्टर सर डॉक्टर हिमांशु दास सर यहाँ पर हैं और JS मैम और सब लोगों के उससे ये बना हुआ है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। एक बार जहाँ से शुरू किया था वहीं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर था, क्योंकि फिर बाद में मत कहना कि यार ये ना थोड़ा सा आधा अधूरा सा रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल दिखाता हूँ आपको, मैं हूँ यहाँ पर। भाई जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। जब जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाते हैं तो जर्नी बहुत सफल और सेफ रहती है। सो देखिए और कांटेक्ट कीजिए और सबसे मिलिए। ये रहा नीचे ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नया लेकर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण में, और क्या क्या हो रहा है उन सब को लेकर फिर बात होगी। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखिए अपना।